Hey everyone, how are you all? I hope you all are very happy and fantastic. In today's lesson, we are going to discuss about the sentences which start from do you have? Do you have money? No, I don't have money. आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जब हम पूछते हैं किसी से व्हेन आई नीड समथिंग, जब हमें किस चीज़ की ज़रूरत होती है तो हम उसके लिए सामने वाले के पास मांगने जाते हैं उससे, और उससे हम कहने वाले हैं इंग्लिश में डू यू हैव। क्या बोलेंगे हम? डू यू हैव। डू यू हैव का मतलब कि आपके पास है, और उसके बाद आप नाम ले दोगे जो आपको चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, डू यू हैव मनी? डू यू हैव मनी। नेक्स्ट, डू यू हैव अ कार? डू यू हैव अ कार। डू यू हैव अ पेन? डू यू हैव अ बाइक? डू यू हैव Do you have shoes? Do you have t-shirt? Do you have pant? Do you have shirt? इस तरह की चीज़ें आप बोल सकते हो। आपको जो कुछ भी नीड है, वॉट एवर यू नीड, आपको जो कुछ भी ज़रूरत है, आप उसके लिए बोलते हैं डू यू हैव। अब मान लीजिए आपको उसका आंसर देना है। अगर आपको लगता है कि हाँ मेरे पास ये है, तो शॉर्ट में हम बोलते हैं येस आई डू, क्योंकि आपका सेंटेंस शुरू हो रहा है डू से, डू यू हैव। तो प्लीज आप ऐसा ना बोले आई हैव। बहुत सारे लोग गलती करते हैं यस आई हैव। नो, हमें बोलना चाहिए यस आई डू। और अगर आपको पूरा सेंटेंस बोलना है यस आई हैव अ कार, आई हैव मनी, आई हैव शर्ट, आई हैव पैंट, आई हैव बाइक, पूरे सेंटेंस में आप आई हैव का यूज करें। लेकिन अगर आप शॉर्ट में बोल रहे हो तो प्लीज यूज आई डू। चलिए फिर से स्टार्ट करते हैं। डू यू हैव मोबाइल? यस आई हैव मोबाइल। Yes, I do. Do you have mobile? No, I don't have mobile. Do you have 500 rupees? No, I don't have 500 rupees. Yes, I do. तो ऐसे आपको बोलना है do you have का यूज। अब देखिए do you have? Yes, I do. Yes, I have money. I have 500 rupees. अगर हमें किसी और के बारे में पूछना है, अगर हमें ये बताना है कि मेरे पास तो 500 रुपये नहीं है, I don't have 500 rupees, but he has 500 rupees. He has 500 rupees. इसके लिए आपको he has 500 rupees ऐसे यूज करना है। They have 500 rupees. उनके पास 500 रुपये हैं। We have 500 rupees. हमारे पास 500 रुपये हैं। सो जब आप we, they, you इनका यूज कर रहे हो तो you are using have। अब have का यूज करें, लेकिन हमने कहा he has 500 rupees. He has a car. He has a pen. He has bike. He has motorcycle. तो आप has लगा रहे हो। For example, if the person name is John, yes, John has a car. John has a bike. John has a watch. No, John doesn't have a bike. अगर आपने does not लगाया है तो आप वहाँ पर have ही लगाओगे। Remember this thing. John does not have a pen. John does not have 500 rupees. I don't have. They don't have. We don't have. इस तरह आप यूज करेंगे। नेगेटिव सेंस में जब आपको नहीं वाले वाक्य बनाने हैं आप, तो आई, वी, यू, दे के साथ आप डोंट हैव लगाइए। बाकी ही, शी, इट के साथ आप डज नॉट हैव लगाइए। हैव सब में आएगा। पर अगर आपको यस में आंसर देना है यस आई हैव, यस ही हैज, तब आप ऐसे यूज करोगे हैव और हैज का। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई है। सो प्लीज टेल मी, डू यू हैव 1000 रुपीज? यस I have 1000 rupees. No, I don't have 1000 rupees. He has 1000 rupees. No, he does not have 1000 rupees. I hope आपको ये do you have वाला टॉपिक समझ में आया होगा। एक बात और ऐड कर देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आप सबसे कुछ ना कुछ कह रहे हैं, मांग रहे हैं, किसी के पास नहीं है और सामने बहुत सारे लोग बैठे, और अब आप ये पूछना चाह रहे हो कि किसके पास है 500 रुपीज़। Who has 500 rupees? Who has 500 rupees? Who has the pen? Who has the ball? Who has the bat? Who has 1000 rupees? Who has the car? Who has bike? Who has motorcycle? तब आप ऐसे बोलोगे किसके पास है ये सब चीजें। तो इन दिस वीडियो वी हैव डिस्कस्ड अबाउट डू यू हैव। डू यू हैव आप कभी यूज करेंगे? व्हेन यू नीड समथिंग एंड यू आर आस्किंग टू
अनदर पर्सन, आप किसी अनदर पर्सन को कह रहे हो कि आपके पास ये चीज़ है, तो वो आपको या तो बोलेगा आई डोंट हैव या फिर बोलेगा आई हैव, ही डजंट हैव या फिर ही हैज़। इस तरह के सेंटेंस का आप यूज़ करने वाले हो। तो आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा स्टूडेंट्स, माय फ्रेंड्स। तो सॉरी फॉर स्टूडेंट्स, सो यू आर माय फ्रेंड्स। सो धीरे धीरे आप ये जो मैं सेंटेंस बता रहा हूँ इनको बस बोलते बोलते रिपीट 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 रिपीट, लिसन 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 लिसन, बस यही चलता रहेगा इस इंग्लिश की जर्नी में। और आप देखिए वन डे यू विल स्पीक इंग्लिश वेरी फ्लुएंटली माय डियर फ्रेंड्स। रिमेंबर, कीप इन योर माइंड, one day you will surely speak in English. It's my promise to all of you. So that's all for today. We will see on next video. So till then, take care. Bye bye.